नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 विषय विज्ञान के पाठ 6 कोशिका से अंग तंत्र तक की शिक्षण योजना के बारे में जानकारी दूंगा। यह शिक्षण योजना शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार बनाई गई है। साथियों, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे शिक्षण योजना संबंधी सही प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं शिक्षण योजना को। तो शिक्षण योजना बनाने में आज का हमने जो प्रकरण लिया है वो कोशिका से अंग तंत्र तक है। शिक्षण योजना बनाने के लिए आप पहले 4 कॉलम बनाएंगे। पहले में दिनांक, दूसरे में कक्षा, तीसरे में विषय और चौथे कॉलम में समय लिखेंगे। उसके बाद लर्निंग आउटकम लिखेंगे। पहला पॉइंट है बच्चे अभ्यास प्रश्न के माध्यम से पादप और जंतु कोशिका में अंतर बता लेते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चे तंत्र का तंत्र तथा उनके कार्यों को बता लेते हैं। प्रकरण कोशिका से अंग तंत्र तक, सहायक सामग्री, चार्ट, पाठ्यपुस्तक, TLM, दीक्षा वीडियो आदि। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं या गतिविधियां, इसमें भी आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में चरण, तीसरे में समय और चौथे कॉलम में आकलन तरीके लिखेंगे। क्रम संख्या 1 शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षक चर्चा परिचर्चा द्वारा कक्षा को रोचक बनाएंगे। फिर बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे हमने कुछ प्रश्न लिखे भी हैं। पहला प्रश्न है बच्चों मकान किससे मिलकर बनता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों शरीर के अंगों के नाम बताओ। तीसरा प्रश्न है बच्चों आसपास पाए जाने वाले जंतु और पौधों के नाम बताओ। शिक्षक सभी बच्चों के विचारों को सुनेंगे और इन विचारों को बोर्ड पर लिखकर स्पष्ट करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया का जो समय रहेगा लगभग 5 मिनट रहेगा और इसमें सिर्फ शिक्षक का आकलन रहेगा और प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों के अवलोकन द्वारा रहेगा। दूसरा पॉइंट रहेगा शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को मानव शरीर की तुलना मकान से करते हुए समझाते हैं कि जिस तरीके से मकान का निर्माण ईंटों से मिलकर के बनता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। जिस प्रकार मकान के निर्माण की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ईंट होती है, उसी प्रकार से शरीर के निर्माण की छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। तो सबसे पहले कोशिका बनती है। कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं और ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं और अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं और ये सारे अंग तंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से पहले ईंट से ईंटों का समूह बनता है। ईंटों के समूह दीवार बनाते हैं, दीवार से कमरा बनता है और कमरा मिलकर के पूरा मकान बन जाता है। अब कोशिका की संरचना बताएंगे सर। तो कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। अब शिक्षक चार्ट की सहायता से पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका की संरचना को बच्चों के सामने स्पष्ट करेंगे और पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर को श्यामपट्ट पर लिखकर प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि हमने पे लिखा भी है पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में पहला पॉइंट कोशिका वृत्त पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका वृत्त नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। चौथा पॉइंट पादप कोशिका में रिक्तका बड़ी तथा संख्या में 1 होती है, जंतु कोशिका में रिक्तका छोटी तथा संख्या में अधिक होती है। पांचवा पॉइंट पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। अब शिक्षक बच्चों को पादप एवं जंतु ऊतकों के बारे में जानकारी देते हैं और तंत्र को विस्तार से बताते हैं। तंत्र का तंत्र विभिन्न प्रकार के उद्दीपन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक द्वारा किया जाता है। यह ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें न्यूरॉन भी कहते हैं। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग मस्तिष्क, दूसरा भाग रीढ़ रज्जु, तीसरा भाग तंत्रिकाएं। शिक्षक इन तीनों भागों को विस्तार से बताएंगे। अब शिक्षक बच्चों के लिए श्यामपट्ट पर कार्य लिखेंगे। पहला पॉइंट सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा। दूसरा पॉइंट सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा जीव। तीसरा पॉइंट सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अब शिक्षक बच्चों को अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बोर्ड पर तालिका बनाकर समझाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया का जो समय रहेगा लगभग 25 मिनट रहेगा और उसमें शिक्षक का आंकड़ा रहेगा। प्रयोग के दौरान बच्चों के प्रतिभा को देखकर रहेगा। क्रम संख्या 3 शिक्षण के अंत में
शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य को नोटबुक पर लिख रहे हैं या नहीं। साथ ही शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 2 अंतर बताओ। दूसरा प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तीसरा प्रश्न है, तंत्र के कार्य बताओ। इस पूरी प्रक्रिया का जो समय रहेगा लगभग 5 मिनट रहेगा और इसमें शिक्षक का जो आंकड़ा रहेगा प्रदत्त कार्य के अवलोकन द्वारा रहेगा। उसके बाद शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य जैसे कि हमने गृह कार्य दिया भी, आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ। दूसरा प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ। तीसरा प्रश्न है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखो। चौथा प्रश्न है, तंत्र के भागों के बारे में बताओ। इस गृह कार्य का भी समय लगभग 5 मिनट रहेगा। उसके बाद शिक्षक की आगामी कार्य योजना रहेगी। इस प्रकार से पूरी शिक्षण योजना बनेगी। यहाँ पर हमारे शिक्षण योजना का वीडियो ये समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी सभी प्रकार की शिक्षण योजना संबंधी वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।